बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान करीम सिर्फ तिलावत की किताब नहीं बल्कि ज़िंदगी गुजारने का मुकम्मल दस्तूर है। इसकी हर आयत हमारे लिए हिदायत, रहमत और कामयाबी का पैगाम है। आज आइए कुरान मजीद की एक ऐसी अजीम आयत सुनते हैं जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के फौरन बाद वालदैन के हुकूक बयान फरमाए। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैन इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। तर्जुमा: और तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया है कि इसके सिवा किसी की इबादत ना करो और वालदैन के साथ बेहतरीन सलूक करो। अगर उनमें से एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उन्हें उफ तक ना कहो, ना उन्हें झड़को, बल्कि उनसे हमेशा इज्जत, मोहब्बत और नरमी से बात करो। ये आयत हमें सिखाती है कि वालदैन सिर्फ हमारे मोहसिन नहीं बल्कि उनकी खिदमत अल्लाह ताला की रजा का जरिया है। अगर वो बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उनके साथ सब्र, मोहब्बत, नरमी और एहतराम से पेश आना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। याद रखिए, जो जबान वालदैन के लिए उफ से भी रोकी गई है वो जबान कभी उनकी दिल आजारी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। ऐ अल्लाह, हमें अपने वालदैन की कदर करने, उनकी खिदमत करने, उनसे हुस्न सलूक करने और उनकी दुआएं हासिल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेकी का पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।